हम इसलिए बता रहे हैं एक श्लोक कि इसको घटा लो, प्रणय गीत का शब्द और मीरा का पद। प्रणय गीत में जो पहला श्लोक है प्रेम तत्व का उसमें निरूपण होता है, इसलिए इसको प्रणय गीत कहा गया है। पहला श्लोक है मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम, 29वें अध्याय का 31वां श्लोक है। तुम विभु हो, भगवान हो, हम जानते हैं। तुम बड़ी कठोर वाणी बोल रहे हो, ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए। भगवान की बात काट दिया उन्होंने। यानी तुम अब तक जो बोले हो प्रेम शास्त्र के अनुसार नहीं बोले हो। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। कृष्ण तुम कठोर बोलते हो क्यों? कि हम कौन है ये समझो। अपना परिचय देती हैं, संतज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम। ये प्रेम का सिद्धांत है। अब वो इस पद एक ही कड़ी है, प्रणय गीत से मिला लो। तेरो कोई नहीं रोकन मगन वै मीरा चली। तेरो कोई नहीं रोकन मगन वै मीरा चली। मीरा चली रे मीरा चली, मीरा चली रे मीरा चली। ततः पदम तत्पर मार्गितव्यम। तब चलो। चलने के पहले मीरा कहती हैं, माने अपमान दो धर पटके। माने अपमान दो धर पटके। पटके, पहलवान लड़ता है कुश्ती में तो दूसरे को पटक देता है। यानी हमने युद्ध किया है, मैंने पटक दिया इन दोनों को। ये शब्द ही क्या है? ऐसे सहज शब्द कहीं नहीं मिलेंगे। माने अपमान दो धर पटके। माने अपमान दो धर पटके। तब चली हूं मैं तो निकसी हूं ज्ञान गली। मगन हुए मीरा चली। मैं तो निकसी हूं ज्ञान गली। मगन हुए मीरा चली। इस गली में तब निकलना, कहीं धोखाबाजी नहीं करना कि आश्रम मिल जाए, महंत मिल जाए, कोठी बंगला मिल जाए, सुख सुविधा गाड़ी मोटर मिल जाए, फिर वो रास्ता नहीं है। फिर वो तो भोगों का परिमार्गण है। अब इनको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है कि माना अपमानोस तुल्य। हम लोग गीता पढ़ पढ़ के रटते हैं और मान अपमान समान नहीं हो पाता। भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं। अमानित्वम मदद्भिप्तम कृतस्या परिकीर्तनम।
जन्म भर भागवत कहते हैं और सम्मान बयान ये सब नहीं छूटता है। और वहाँ पहले ही से सोच रखा है, इसीलिए प्रेम का दीवानापन आया। और बाकी जो कथाकार हम लोगों में सम्मान का दीवानापन बढ़ता है। पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम में, पिता के ही भवन में, पीहर में ही गिरधारी के प्रेम में रंग गई थी। एक एक शब्द बता रहा है, हम कोई अपनी ओर से अर्थ नहीं मिला रहे हैं। राणा के सगाई भई करी ब्याह सामा नई, बहुत सामान सजाया गया, गहने वहने, ब्याह में जैसा होता है। लेकिन गई मती बूढ़ी व रंगीले घनश्याम में, जिस लड़की का ब्याह होता है बारात तो पीछे आती है, वो पहले से ही मीठे मीठे ब्याह के सपने देखने लग जाती है। अब ब्याह होगा, वहां जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। दोनों पक्ष में दूल्हा भी सोचता है कि हाँ अब हमारी जीवन संगनी आएगी। ये सब कल्पनाएं अनेक मन में आने लग जाती हैं। लेकिन यहां उल्टा है, इधर तो ब्याह का तैयारी है, उधर राणा के सगाई भई करी ब्याह सामा नहीं, लेकिन उधर गई मती बूढ़ी व रंगीले घनश्याम में। उनकी बुद्धि घनश्याम में डूब गई, पता ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। ऐसा कहीं होता है दुनिया में? हुआ है जब तो लिख रहे हैं। सारा दोनों वंश ब्याह में डूब रहा है और उसका उल्टा हो रहा है। मीरा घनश्याम के रंग में डूब गई हैं। भावरी का समय आया, भावरे परत मन सांवरे स्वरूप मांझ। कितना भी घूंघट होता है, भावरी पड़ती है तो मन वहीं रहता है कि दूल्हा राम जी कैसे हैं। और वो भी सोचते हैं कि कैसी हैं, पीछे आ रही हैं, कैसा मुंह होगा। खैर आजकल तो घूंघटे नहीं रहा, लेकिन कुछ समय पहले तक बड़ा लंबा घूंघट रहता था। और मन वहीं रहता है, कैसी होगी हमारी जीवन संगनी। वो भी सोचते हैं, देख सकती नहीं है, लेकिन मन वहीं रहता है कि कैसा होगा इनकी आंख नाक कान। लेकिन यहाँ क्या हालत है, भावरे पड़ रही हैं, लेकिन सांवरे स्वरूप में मन है, कृष्ण रूप में मन है। उधर पता ही नहीं क्या हो रहा है भावरी में। भावरे परत मन सांवरे स्वरूप माज, तावरे सियावी चलबे को पति धाव में। तावरा कहते मूर्छित हो गई दुख के कारण। भावरे परत मन सांवरे स्वरूप माज, तावरे सियाई चलबे को पति ग्राम में। जब चलने का समय आया तो मीरा मूर्छित हो गई।
क्योंकि उसने पहले कह दिया था मायरी महने सपने बरी गोपाल, मेरा तो कृष्ण ही पति है ना। खैर मीरा को होश में लाया गया किसी तरह से, और खुश करने के लिए माँ बाप बोले, पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जू। बेटी ये सुनहली साड़ी है, पुराने ज़माने में अब तो नहीं बनता, सुनहली साड़ियाँ होती थी, कई तोला सोना के तारों की साड़ियाँ बनी, सोना ही सोना। और अगर साड़ी को गला दो पुराने ज़माने की साड़ी में तो जाने कितना सोना निकल आएगा, इतने तार होते थे उसमें। अब तो खैर कोई पहन ही नहीं सकता है, तो मर ही जाएगा, सोना पहनेगा मर जाएगा, युग बदल गया। पट आभरण, पिता माँ कुनबा बोल रहे हैं बेटी मोती का हार ले जाओ, ये फलाना आभरण ले जाओ, ये हीरा ले जाओ जरा। अरे वो हीरा और जवाहरात से अब खुश होने वाली थोड़ी है। पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जू, लोचन भरत नीरित कहा काम दाम में। जब बहुत जिद किया तो बोली परिवार वालों से, माता पिता से, कहा काम दाम में, क्या कहते हैं आप लोग, मैं क्या करूंगी इन आभूषणों को लेकर के। मैं क्या करूंगी सुनहली साड़ी लेकर के। मीरा ने भावर के साथ भावर देते समय गिरधारी लाल को ले लिया था। पद में गाया भी उन्होंने, मेरी भावर तो गिरधारी के साथ पड़ी है। और वो कोई कोई ऐसी लड़की होती है पक्की। एक बहुत पहले की लड़की थी, हम परीक्षा देने जाते थे, 35 साल पुरानी बात है, तो उसके घर में रुकते थे। वो बड़े भक्त थे, तो हम पहुंच गए शाम को। अरे आप कैसे आ गए पंडित जी? हमने कहा भाई हम एग्ज़ामिनेशन है कल। तो सब हंस गए कि पंडित जी भी परीक्षा देते हैं। तो सत्संग होने लग गया, वो भूल गए, वो लोग भी, हम भी भूल गए। रात को 12-1 बज गए। फिर पूछा उन्होंने पेपर कब? हमने कहा सवेरे 7 बजे। अरे अरे अरे, तो बड़ा गड़बड़ किया हमने। कई लड़कियां थी, सब वहीं सो गई हमारे साथ ही, 5-6 बहनें थीं। ये मथुरा की घटना है। तो माता की ऐसी आज्ञा है कि हमारे कूंक से जो लड़का पैदा हुआ है वो भजन जरूर करेगा। तो पहले हम लोग उठती हैं तो भगवान का दर्शन करती हैं। एक चित्र था श्री कृष्ण का। हम बड़े प्रसन्न भये। हमने कहा तुम्हारी माँ भी धन्य है। हमारे आने के बाद उसका ब्याह हो गया, तो 3-4 साल बाद वो आई। तो हमने कहा कि अब अरे तुम कैसे आ गई? बोले हमको कौन निकलने देता है, रिश्तेदार लोग थे बरसाने आ रहे थे तो हम इनके साथ चली आई, और इस शर्त पे आई कि हम गहवर बन जाएंगे मानगढ़। उसके साथ रिश्तेदार भी थे 3-4। तो हमने कहा फिर? बोले हमारा ब्याह हो गया और हमको बहुत कष्ट है। हमने कहा कष्ट क्यों है? तुमको गरीब घर में चली गई, पैसे वाले की लड़की थी। बोले नहीं, हम ज़्यादा पैसे वालों के घर में चली गई हैं, सब नास्तिक हैं, वहाँ श्री कृष्ण का चित्र मैं नहीं रख सकती, क्लबों में भोजन करते हैं,
तो फिर बोले आप हमारा कष्ट दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ आपके पास कि हमारे जीवन का नियम था गुप्त भजन करने का, वो मैंने आपको ही बताया था और आपको ये बताने आई हूँ कि आज भी मेरा नियम चल रहा है। लॉकेट में यहाँ रेखा चित्र रूप में कृष्ण थे, दिखाया उसने। लॉकेट पहनती नहीं यहाँ पर। बोले हमारे पति नास्तिक हैं, उनको पता नहीं, सोती उनके साथ हूँ, लेकिन पहले उठ करके पहले इनको प्रणाम करती हूँ, इनका दर्शन करती हूँ, उसके बाद पति का मुंह देखती हूँ। तो वो घटना हमको इतनी चुभ गई कि वास्तव में मीरा का भी जो सिद्धांत था वो विवाह उसके सिद्धांत को तोड़ नहीं पाया। भावर के समय उसने गिरधारी लाल को ले लिया और विवाह हुआ। उसके बाद जब विदाई के समय मूर्छा हो गई तो माँ बाप ने कहा तू जितना आभूषण चाहिए ले जा। तो बोली मैं आभूषणों को लेके नहीं जाऊंगी। बोले फिर मेरा गिरधारी मुझे दे दो। अरे सब समझ गए, ये तभी जाएगी। देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो और धन माल सब राखिए उठाए के। ये सब ले जाओ गहने बहने, हमारा गिरधारी हमें दे दो। बेटी अति प्यारी, मां की बड़ी प्यारी बेटी थी। कुसुमबाई दौड़ के गई, प्रीति रंग चढ़ो भारी, रोई मिली महतारी, कही लीजिए लड़ाए के। ले बेटी, इसको लाड़ लड़ाना हमें मालूम है, ये तेरा यही है सब कुछ। मां जानती थी गिरधारी के बिना नहीं जाएगी, चाहे प्राण निकल जाए। एक एक अक्षर बता रहा है कि वहां की क्या स्थिति थी। इसको आज के हम जैसे कथा वाले क्या समझ सकते हैं, ये मनस्थिति। बेटी अति प्यारी, प्रीति रंग बढ़ो भारी, रोई मिली महतारी, कहो लीजिए लड़ाए के। जैसे ही गिरधारी लाल आए, मीरा उठ करके हृदय से लगा लिया और अब सब समझ गए। बैठाल दिया डोला में, बैठ गई, क्योंकि प्राणनाथ तो साथ में है।